हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.7, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे पास में चार पार्ट्स हैं और हमको इन चारों पार्ट्स में सभी कंपाउंड्स को फाइनली कन्वर्ट करना है इनटू बेंजोइक एसिड। ओके, मतलब इथाइल बेंजीन को भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में एसिटोफिनॉन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट में ब्रोमो बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। एंड लास्ट पार्ट में फिनाइल इथीन, जिसको हम स्टाइरिन भी बोलते हैं, और इसको भी कन्वर्ट करना है इनटू बेंजोइक एसिड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो इथाइल बेंजीन, देखिए ये रहा आपका इथाइल बेंजीन। ओके, और ये जो इथाइल बेंजीन है, यहाँ पर ये जो बेंजीन या फिनाइल रिंग का नेक्स्ट कार्बन है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास में दो। ओके, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी में ही कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ओके, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो फिनाइल रिंग है, इसका नेक्स्ट कार्बन अभी मैंने आपको बताया अल्फा कार्बन होता है। ये भी फिनाइल रिंग, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है। तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे हम अगर इसको देखें मिथाइल बेंजीन को, तो यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है। एटलीस्ट कितने रिक्वायर्ड थे? वन। ओके, तो वन अल्फा हाइड्रोजन अगर है एटलीस्ट, तो KMnO4 KOH लेंगे आप, KMnO4 KOH लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो मिथाइल ग्रुप है, ये कन्वर्ट, या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे प्रोपाइल है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू COOK। देन आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं और आपको मिल जाता है बेंजोइक एसिड। ओके, सो आई होप आपको ये जो पार्ट है क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में क्वेश्चन में है इथाइल बेंजीन। ओके, तो इथाइल बेंजीन के लिए भी हम सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको हम ट्रीट कर देंगे विथ KMnO4 KOH। तो KMnO4 KOH जब आप इससे ट्रीट करेंगे एंड हीट देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट अगेन। ओके, और फिर आप इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमको एसिटोफिनॉन को कन्वर्ट करना है इनटू बेंजोइक एसिड। तो चलिए, सबसे पहले मैंने बना लिया है ये एसिटोफिनॉन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम बेंजोइक एसिड बनाएं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्केलाइन KMnO4, ओके, अल्केलाइन KMnO4, ओके, तो इसके साथ में हमको मिल जाता है प्रोडक्ट COOK। देन हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। सो हमको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, सो पहला मेथड हो गया हमारा ये। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? देखिए, एसिटोफिनॉन को आप क्लेमेंसन रिडक्शन करवा दीजिए। ओके, तो एसिटोफिनॉन का अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन करवा दें, जिंक, मर्क्यूरी एंड HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथाइल बेंजीन। और इथाइल बेंजीन, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने इथाइल बेंजीन को ही कन्वर्ट करा था इनटू बेंजोइक एसिड। ओके, तो इसके आगे आई होप आप कर लेंगे। इसके अलावा आप और कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, ये आपने बनाया एसिटोफिनॉन। ओके, अब देखिए C++O CH3। देखिए दोस्तों, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक मीथाइल कीटोन है। ओके, तो अगर हम इसका हेलो फॉर्म रिएक्शन करवा दें, ओके, हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए हम लेंगे यहाँ पर हेलोजन, ओके, एंड NaOH। ओके, तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ये देखिए COONA। ओके, एंड देन हम इसका क्या करवा सकते हैं? हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। तो H3O पॉजिटिव ले लिया। सो काफ़ी सारे मेथड्स हमने देखे जिसमें हम एसिटोफिनॉन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बेंजोइक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमारे पास में स्टार्टिंग सब्सटेंस है ब्रोमो बेंजीन। तो ये हमने सबसे पहले बना लिया ब्रोमो बेंजीन। ओके, नाउ ये जो ब्रोमो बेंजीन है, हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो हमने यहाँ पर ये ले लिया मैग्नीशियम मेटल और ईथर। तो प्रोडक्ट में हमारा मिल जाएगा हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके,
अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन RMgX। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये रहा। ओके, तो हमारा R ग्रुप क्या हो गया, ये जो फिनाइल ग्रुप है। ओके, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये हमारा क्या हो गया, R ग्रुप। ओके, तो अब यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है, देख सकते हो RCOH। आपने इसको ड्राई आइस से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करा एंड हमको मिल गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एंड देन आपने इसको करा हाइड्रोलाइज, तो आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट R ग्रुप की जगह हम लिख देंगे फिनाइल। ओके, तो ये लिखा हमने फिनाइल और ये रहा COOH। सो आई होप आपको थर्ड पार्ट क्लियर हुआ। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है फिनाइल इथीन। ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल इथीन। ओके, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू बेंजोइक एसिड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, ओके, तो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स को भी हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये लाइन हम देखते हैं एनसीईआरटी में। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन में हमने अभी देखा था फर्स्ट पार्ट के लिए। और यहाँ पर ये जो लाइन है आप इसको देखिए, सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विथ दीज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। तो दीज मतलब ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं, अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन लेंगे तो जैसे हमारे पास में इस क्वेश्चन में फिनाइल इथीन है। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होगा। तो दोस्तों ये बना लिया हमने फिनाइल इथीन, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये हो गया सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। और इसको हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 KOH अल्केलाइन KMnO4 हमने लिया एंड देन इसको हीट करा, तो हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है यहाँ पर। ओके, इस तरह से यहाँ पर क्लीवेज हो जाता है इस डबल बॉन्ड का। तो ये हमको मिल गया COOK। ओके, और ये जो दूसरा ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर दे देगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पर इसका हम क्या कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। सो आई होप 12.7 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।